साथियों नमस्कार। मैं दीपक तिवारी और काफ़ी समय बाद आप लोगों के समक्ष एक वीडियो के माध्यम से अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ। रुका नहीं गया तो मुझे लगा इस बात पर अपनी राय अपनी सुझाव ज़रूर आप लोगों के सामने रखना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले दिल्ली में क्या हुआ है और कितने मासूम लोगों की जान गई है, दिल्ली वासियों की जान गई है, बहुत से लोग घायल हैं। लाल किले के पास जो बम धमाका हुआ है गाड़ी में शाम को 6:52 पर, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और आप सभी लोग इस बात को भी समझिएगा कि सरकारें अपना काम कर रही हैं, जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, पुलिस विभाग जो है वो अपना काम कर रहा है। उसके बावजूद ये सारी घटनाएं हुई हैं। आप सभी लोग बराबर न्यूज़ के माध्यम से ये सारी चीज़ें देख भी रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से फरीदाबाद वाला इंसिडेंट जो हुआ हो, यहाँ पर वो RDX या कोई भी चीज़ें जो पकड़ाई गई हैं, जो चाइना से वो डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई करके, मतलब पढ़ा लिखा आतंकवादी हमारे देश में बैठे हुए हैं, जिनको डॉक्टर की उपाधि दी गई है, ठीक है। और वो लोग देश के जयचंद बनकर देश की मासूम जनता के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं पुनः एक बात कहना चाहूँगा कि पुलिस अपना काम कर रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रहे हैं, और जो भी इससे रिलेटेड जो भी इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट है, जो भी वो लोग अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत प्रयास भी किया, कई जगह जगह पे छापेमारी भी करी, और मेरे तो सुनने में आया कि 150 से ज़्यादा जो टाइम बॉम्ब वगैरह कुछ वो भी प्राप्त किए गए हैं। वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। क्या हम एज ए ह्यूमन, एज ए भारत के नागरिक, एज ए दिल्ली के नागरिक, क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? क्या हम लोग जहां पर रहते हैं, क्या हम कभी इस प्रकार की इल्लीगल गतिविधियों के ऊपर ध्यान देते हैं कि हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे आस पड़ोस में कौन क्या कर रहा है? क्या हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं? क्या ये एक जागरूक नागरिक का होने का कर्तव्य नहीं है? क्या ये सारे काम पुलिस करेगी, ये सारे काम जांच एजेंसियां करेंगी? हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, और एक बड़ी अनहोनी होने से हम अपने आप को भी बचा सकते हैं। इसकी सूचना हम पुलिस के माध्यम से पुलिस को दे सकते हैं, बाकी और भी जांच एजेंसियों को दे सकते हैं, अपनी सरकार के, अपने नज़दीकी विधायक, सांसद, निगम पार्षद, कोई भी हमारे जो जनसेवक हैं, हम उनके सामने अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ पर हर प्रत्येक नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। मुझे याद है जब अपन छोटे थे तो हमारे गली मोहल्लों में आसपास कोई ना कोई एक बड़ा बुजुर्ग, कोई बड़ी महिला, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई ना कोई जरूर एक ऐसा होता था। आप सभी भी इस बात को रिलेट करेंगे कि वो कोई भी अनजान व्यक्ति आता था, हमारी गली में आ गया, कोई अनजान शख्स आ गया, या इवन ये मान लीजिए कि आपके परिवार का कोई दूर दराज का कोई रिश्तेदार आ गया जो अनजान है, जो गली मोहल्ले में जानते नहीं है, तो वो भी उनको भी टोक कर पूछते थे कि भाई कौन हो, कहां से आए हो, क्या है, किस लिए आए हो, किस लिए खड़े हो। और हम लोगों ने वो चलन धीरे धीरे वो खत्म कर दिया। हम लोग उन्हीं के ऊपर चिल्ला दिया करते थे, हम उन्हीं के ऊपर गुस्सा कर दिया करते थे। हमारे घर में कोई रिश्तेदार आया, आप लोगों ने टोक के पूछ लिया भाई कि किस लिए आए हो, हमारा अपमान कर दिया। आज दोबारा से उन चीजों की जरूरत है। मुझे उम्मीद है आप इन बातों से रिलेट करोगे कि मैं क्या क्या आपके सामने ये क्या पहुंचाना चाह रहा हूं। हम सभी दिल्ली वासियों को, जो भी लोग उस दुर्घटना में मारे गए हैं, हमारी बहुत सारी संवेदनाएं हैं, हमारे परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से, और घायलों के प्रति भी। मेरे को तो ये भी सुनने में आया कि मैं किसी न्यूज़ चैनल पे सुन रहा था कि वो धमाका सच में इतना ज़्यादा भयंकर था कि एक व्यक्ति की तो डेड बॉडी नज़दीक के किसी पेड़ के ऊपर मिली है।
आप समझिए कितना कितना भयंकर और भयावह वो दृश्य रहा होगा। मैं पुनः आप लोगों से, जो हमारे आसपास के नज़दीकी लोग हैं, हमारे आसपास की जो जनता है, उनको जागरूक होने का, सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें पुलिस के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते, सारी चीज़ें हम जांच एजेंसियों के ऊपर नहीं छोड़ सकते। हमको उनके सामने अपनी बात को बताना पड़ेगा। अगर कोई भी हमारे आसपास इलीगल कोई एक्टिविटीज़ होती है, कोई भी आपको ऐसा लगता है, तो उन चीज़ों पर ध्यान रखिए। ये मत समझिए कि हमें तो अपने से काम रखना है, हम ऑफिस गए, वापस शाम को आ गए, हमको कमाना धमाना, हम क्यों इन सारे लफड़ों पड़े। आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, जब भी हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। यही बात मुझे आप सभी के सामने कहनी थी, और मैं पुनः आपके सामने बात कहना चाह रहा हूँ कि अपनी सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर, हमारी माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर, अपने लोकल सांसद जी के ऊपर, हमारे विधायक के ऊपर, हमारे लोकल पार्षदों के ऊपर और हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर भरोसा रखिए। वो सभी आप लोगों के साथ हैं, वो आपके मुसीबतों में आपके साथ हैं, आपके कष्ट में आपके साथ हैं, आपकी मदद करने के लिए वो सदैव तत्पर हैं। कोई भी किसी प्रकार की भी बातें आपके सामने ऐसी आती हैं, तो आप उनके सामने जरूर जा करके रखिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इन जो मेरे कहे हुए जो वाक्य हैं, बातें हैं, आप इन सारी चीज़ों से रिलेट करे होंगे और इनके ऊपर ध्यान भी देंगे। बुरा लगता है जो ये दुर्घटना हुई। प्रयास कीजिएगा कि आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना घटना ना हो, और अपने गली मोहल्लों में बिल्कुल सतर्कता से ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।